खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। कांग्रेसी भले ही नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हो, लेकिन मैं आज आपको ऐसी कहानियां बताऊंगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दुनिया में मोदी से ज्यादा भाग्यशाली शायद कोई नहीं है और राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा पनौती कोई नहीं। हम एक महीने पीछे चलते हैं, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल होना था, तो पूरे सोशल मीडिया पर विपक्षियों द्वारा नेहा सिंह राठौर, रवीश कुमार, नेशनल दस्तक, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेश से लेकर लगभग सब लोग लगातार पोस्ट कर रहे थे कि अब तो भारत जीतेगा नहीं, पनौती है स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के नाम को बदल देना चाहिए। और शायद मन ही मन कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि काश मैच ये भारत हार जाए। लेकिन जैसे एक एक बार भारत जीत की तरफ बढ़ता जा रहा था, राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अमित शाह को फोन किया और कहा मैच में पहुंच जाओ और जो करना है तुम्हें वो तुम्हें पता है। क्योंकि हम अंधभक्त ये कहते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं कोई जुगाड़ लगाते हैं या फिर ईश्वर की ऐसी कृपा है नरेंद्र मोदी पर कि भारत वो मैच बम्पर तरीके से जीत जाता है और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। यह मुद्दा कांग्रेस के हाथ से फिसला ही था कि अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हो जाता है, तेल, पेट्रोल और गैस के आने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कांग्रेस की बाछें खिल जाती हैं और इनके जितने साथी हैं समाजवादी से लेकर और चंद्रशेखर रावण तक सब खुश हो जाते हैं कि अब तो मोदी गया, अब तो गैस सिलेंडर दे नहीं पाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा और इसकी सरकार भी चली जाएगी। लेकिन ठीक 2-3 दिनों की मुश्किलों के बाद, कमर्शियल सिलेंडरों की कुछ मुश्किलों के बाद ही ईरान से यह खबर आती है कि जिन जहाजों पर तिरंगा झंडा लगा होगा वह जहाज हारमूज के रास्ते भारत जाएंगे। कांग्रेसी ने इसको भी झुठलाने का पूरा प्रयास किया कि यह नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन शाम होते होते एक वीडियो भी आ गया वहां के प्रधानमंत्री का, जो आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। Suffering of the people of the India is our suffering and vice versa. And for this reason, governments of India help us. And we should help the government of India because we have common faith, common interest. We believe as an ambassador in India, we believe that common faith, we have common faith in the region. And for this reason, all the high-ranking officials from Iran instructed the embassy of Iran in India that paved the way for the Indian government. इस वीडियो में वो खुद ही यह बयान दे रहे हैं कि जो भारत सरकार की जहाज होगी वह भारत तक जाएगी तेल लेकर। यहां तक कि कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि जो जहाज भारत पहुंचा है, जिसका वीडियो आज तक और जी न्यूज जैसे बड़े चैनलों ने चलाया था कि 135 टन पेट्रोलियम लेकर जो जहाज मुंबई पहुंचा है, वो झूठी खबर है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भी खुलासा हो गया कि नहीं, जहाज पहुंचा है भारत और भी जहाज आ रहे हैं। कांग्रेस के मंसूबों पर फिर एक बार पानी फिर गया। कांग्रेस नए मुद्दों की तलाश में थी कि अब क्या करें, तो उन्होंने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाया। इस पर खूब चिल्लाना शुरू किया कि मोदी वहां से लाने के लिए लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी वहां के लोगों की चिंता नहीं कर रहा है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। आज सुबह सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा भारत महान है, महान है, महान है, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। थोड़ा नाम बताएं। मेरा नाम एलिया बतूल है एंड ही इज माय हस्बैंड।
बहुत अच्छा सुकून, सुकून वर्ड जो होता है इसको कहते हैं सुकून। यस, अपने देश में आने का जो शकुन इंडियन मिलता है गवर्नमेंट को अपने वेरी वेरी थैंक यू, वेरी थैंक यू। बी प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी। थैंक यू फॉर नरेंद्र थैंक मोदी यू अवर प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। ये वो मुस्लिम नागरिक हैं जो भारत से बाहर गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते थे, जिनकी जान खतरे में थी, ये आज ही भारत पहुंचे हैं और इन्होंने क्या बयान दिया है आप सुन ही रहे हैं। जब इन लोगों ने यह कहा कि हम इस देश की सरकार के आभारी हैं, हम अपने नेता नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, तो सुप्रिया सीनेत और राहुल गांधी की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई होगी। अब बेचारे करें तो क्या। कहने का मतलब मित्रों यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर हम अंधभक्त यूं ही नहीं कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने ऐसे करके दिखाया है कि मोदी है तो मुमकिन है। जब बड़े बड़े राष्ट्र चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान जैसे जितने भी एशिया के देश हैं जिनका जहाज हारमूज के रास्ते आता है, वह तेल को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर परेशान है, इस संकट को लेकर चिंता कर रहे हैं, उस समय आज भारत में ना तो गैस की कमी है, ना पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी है, ना डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी है। पूरी दुनिया के हर देश में तेलों का दाम बढ़ चुका है। आप गूगल कर लीजिए, ChatGPT से पूछ लीजिए, लगभग दुनिया के सारे बड़े से बड़े देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद ना तो पेट्रोल और ना ही डीजल में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब ये सब होते देख राहुल गांधी का आखिर क्या हो सकता है, फैसला आपको करना है। कमेंट में आपको आकर बताना है कि आखिर पनौती राहुल गांधी हैं अपनी पार्टी के लिए या मोदी हैं इस देश के लिए। मेरा तो मानना यही है, मैं फिर कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है और आपको मोदी पर विश्वास रखना ही होगा इस देश की विकास के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।